हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, क्लास 12 केमिस्ट्री। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको चैनल पसंद आता है, आपको वीडियो पसंद आता है, मेरा वीडियो देखने से आपको प्रॉपरली समझ में आ जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें प्लीज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जो एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं उनके पास में क्या प्रेजेंट है? उनके पास में प्रेजेंट है कार्बोनिल ग्रुप, जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, एल्डिहाइड और कीटोन्स की जो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज हैं वो मैच करती हैं, या तो कहें बहुत सारी जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो एल्डिहाइड और कीटोन सेम टाइप की देते हैं, इसलिए हमें दोनों को एक साथ में पढ़ना होता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में ये 7 टाइप की रिएक्शंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वन इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सेकेंड वन इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ, आप आगे ऐड कर सकते हो, एलिमिनेशन ऑफ वाटर। ठीक है, थर्ड टाइप इज द रिडक्शन रिएक्शंस, फोर्थ इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, फिफ्थ हैलोजिनेशन, छठे नंबर पे है रिएक्शन विद एल्कलीज मतलब बेसिस। यहां पे हम बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद आता है मिसलेनियस रिएक्शंस, मतलब जो बची खुची रिएक्शंस है वो पढ़ेंगे। तो चलिए फर्स्ट नंबर पे स्टार्ट करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, फर्स्ट कम टू द नोट्स, आप साथ में बनाते रहें। जो समझ में नहीं आता है उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस मतलब न्यूक्लियोफाइल का ऐड होना। अब ये तो न्यूक्लियो एडिशन रिएक्शंस जो होती थी वो एल्डी उसमें मिलती थी आपको एल्कीन्स में और एल्काइंस में, है ना? क्योंकि एल्कीन्स और एल्काइंस जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स एल्डिहाइड और कीटोन्स कैसे हैं? ये अनसैचुरेटेड नहीं है क्या? आपको पता है कि जो एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं उनके पास में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? इस ग्रुप को हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। अब देखो, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड होने की वजह से ये कैसे हैं? अनसैचुरेटेड है ना कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जितने भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं वो एडिशन रिएक्शंस देंगे। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे देंगे वो समझ लीजिए। क्योंकि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो हाईली पोलर ग्रुप है, हम पहले बता चुके हैं आपको। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो क्या होगा? ऑक्सीजन ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसकी वजह से ये हाईली पोलर हो जाते हैं एंड ड्यू टू इट्स हाईली पोलर नेचर दे आर मोर रिएक्टिव इन नेचर। ठीक है, पहली चीज आपको समझ में आई क्या? कि एल्डिहाइड और कीटोन्स हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस हाईली पोलर कार्बोनिल ग्रुप। ठीक, सेकंड क्या हो जाएगा कि अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन्स में कंपेयर करें तो एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ कीटोन्स। उसका रीजन हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि एल्डिहाइड में आपको पता है, थोड़ा सा हम बता देते हैं। क्योंकि एल्डिहाइड में क्या होता है, देखो जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके पास में होता है एक तरफ हाइड्रोजन होता है और एक तरफ कोई एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा इस तरह से, और यहां पे हो जाएगा डबल बॉन्ड ओ, CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है। और कीटोन जो होगा उसके दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होंगे। ठीक है, ये डिफरेंस है। नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स कीटोन्स में ज्यादा है, प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो हम मूव करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पे। तो देखो, एल्डिहाइड और कीटोन्स में क्या होता है, ये कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो क्या होगा? पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब कोई भी अगर न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक करेगा? इट विल अटैक ऑन द कार्बोनिल कार्बन। हम यहां पे इसको इस तरह से लिख लेते हैं कि अगर न्यूक्लियोफाइल है तो दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन द कार्बोनिल कार्बन, बॉन्ड बना लेगा C, ये न्यूक्लियोफाइल बन गया और यहां पे हो गया O-। ठीक है, अब देखो क्या होगा फाइनल स्टेप में
ये जो स्टेप है ये स्लो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप इज अ स्लो स्टेप, एंड यू नो स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप, मतलब ये स्टेप रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करेगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये O माइनस आयन बना, ये कहीं से H प्लस आयन या तो इसके एसिडिक मीडियम से या न्यूक्लियोफाइल से ले लेगा और क्या बना देगा, ये कुछ इस तरह से आपको एडिशन प्रोडक्ट मिल जाएगा NuNOH। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज द एडिशन प्रोडक्ट या इसको बोलेंगे एडक्ट। ठीक है, अब देखो दूसरी कंडीशन में पहुंचते हैं कि अगर आपके पास में कोई वीक न्यूक्लियोफाइल है तो क्या होगा, इफ यू हैव अ वीक न्यूक्लियोफाइल, इफ वीक न्यूक्लियोफाइल लाइक NH3 अमोनिया हो सकता है, लाइक एल्कोहल आर प्रेजेंट, तो क्या होगा, तो देखो रिएक्शन को कराना पड़ेगा आपको एसिडिक मीडियम में, देन दिस रिएक्शन प्रोसीड्स इन एसिडिक मीडियम, मतलब जो कार्बोनिल कार्बन है उस पे हमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, मींस मोर मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ओवर द कार्बोनिल कार्बन। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, कार्बोनिल कंपाउंड ले लीजिए कोई भी, इसकी पहले किसी एसिड के साथ में रिएक्शन करा दोगे तो आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, दिस कार्बोनिल ग्रुप गेट प्रोटोनेटेड बाय द H प्लस, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये बन गया C डबल बॉन्ड O H, एक लोन पेयर यूज हो गया और आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, अब वही होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है ये पाई इलेक्ट्रॉन विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये ऑक्सीजन का खत्म हो जाएगा और किस पे आ जाएगा, कार्बोनिल कार्बन पे आ जाएगा, इसको लोन पेयर फिर से मिल गए और इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, दिस पॉजिटिव चार्ज मेक द न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट टुवर्ड्स दिस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, मतलब इस एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराने का मतलब है कि जो कार्बोनिल कार्बन है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाना, मतलब इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की तरफ मोर रिएक्टिव बनाना। वो कैसे हुआ कि जब H प्लस आयन अटैक कर गया ऑक्सीजन पे तो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो इन्वॉल्व हो गया। अब ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाउ इट एक्सेप्ट द पॉजिटिव चार्ज, because the positive charge over the more electronegative atom destabilizes the compound। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा और जिसकी वजह से अब पॉजिटिव चार्ज किस पे आ गया, कार्बन पे, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, अब देखो हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और यहाँ पे मैंने एसिड का अटैक करा दिया है, तो एसिड तो H प्लस आयन तो इलेक्ट्रोफाइल है, तो इस रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहें या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहें, तो वी विल क्लासिफाई दिस रिएक्शन एज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इसमें जब न्यूक्लियोफाइल का कार्बोनिल कार्बन से जुड़ेगा, जैसे यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब जब न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे जुड़ेगा, ठीक है, तो कार्बोनिल कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में एक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, और दैट स्टेप विल बी द रेट डिटरमिनिंग स्टेप, और जिसकी वजह से इसको हम क्लासिफाई करते हैं एज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहां पे एक चीज और देखो, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं हुआ था तो कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा था, sp2, और जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर गया तब कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ गया, sp3, मतलब ये sp2 से sp3 में चेंज होता है। अब वो जो जो चीज मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था उसको देखिए, ये जो रिएक्शन हम एसिडिक मीडियम में करा रहे हैं
ठीक है, इसको हम क्लासिफाई करें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो इसको हम क्लासिफाई करेंगे, वी विल क्लासिफाई दिस रिएक्शन एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ये जो इंटरमीडिएट बना है, ठीक है, ये जब न्यूक्लियोफाइल से बॉन्ड करेगा तो न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड बनेगा, ठीक है, एंड दिस इज द स्लो स्टेप, और आपको पता है ये स्लो स्टेप रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। तो क्या लिखोगे? बिकॉज पहली चीज, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बिटवीन carbonyl carbon and nucleophile, and this step is rate determining step, ठीक है। इसकी वजह से ये जो प्रोटोनेशन किया है हमने, इसको हम क्लासिफाई करते हैं एज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इतना समझ में आया कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस क्या है। एल्डिहाइड और कीटोन्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस क्यों देते हैं? क्यों देते हैं? बिकॉज ऑफ द कार्बोनिल कार्बन, जो अनसेचुरेटेड डबल अनसेचुरेटेड बॉन्ड प्रेजेंट है या अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, इसकी वजह से, ठीक है। अब आ जाते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन्स जो हैं, out of aldehyde and ketone, which one is more reactive towards nucleophilic addition reaction? Compare the reactivity of aldehyde and ketone towards nucleophilic addition reaction। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में, एंड इवन योर नीट एग्जाम्स टू। आपके नीट एग्जाम में भी क्वेश्चन यहां से मिलेगा कि 4 कंपाउंड्स विल बी देयर एंड द क्वेश्चन विल बी व्हिच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा, आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है कि 4-5 कंपाउंड्स आर देयर एंड द क्वेश्चन विल बी अरेंज दीज इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आप समझ लीजिए कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो हम पहले बात देखो, एल्डिहाइड और कीटोन्स आपके पास में 2 तरह के हैं, एक तो है एलिफैटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स और दूसरे हैं आपके एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो पहले हम कंपेयर कर लेते हैं एलिफैटिक, फिर हम कंपेयर कर लेते हैं एरोमेटिक, ठीक है। तो फर्स्ट कम टू द एलिफैटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। नोट्स साथ में बनाते रहें, कोई दिक्कत हो तो पूछते रहें, ठीक है। एलिफैटिक एल्डिहाइड्स क्या होते हैं? जिनके पास में एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो, और एरोमेटिक क्या होते हैं? जिनके पास में एराइल ग्रुप प्रेजेंट हो। तो यहां पे पहली चीज हमको पता होनी चाहिए, रीजन क्या है उसको आगे बता रहा हूं, कि जो एलिफैटिक एल्डिहाइड्स आर more reactive than aliphatic ketones, किधर? towards nucleophilic
एडिशन रिएक्शन, यहां पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। पहली चीज तो आपको मालूम चल गई कि जो एलिफेटिक एल्डिहाइड्स है दे आर मोर रिएक्टिव देन द एलिफेटिक कीटोन्स। ठीक, रीजन क्या है? यहां पे दो रीजन है। पहला रीजन क्या हो सकता है? पहला रीजन हो सकता है इंडक्टिव इफेक्ट। पहला रीजन क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट, या इसी को हम बोलते हैं आई इफेक्ट। ये दो तरह का होता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब इसको स्टार्ट करने से पहले पहले आप ये बताओ कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो कब कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन पे तब अटैक करेगा जब कार्बोनिल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक, और मोर रेडिली रिएक्ट कब पर करेगा? मतलब जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज ओवर द कार्बोनिल कार्बन, उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी ऑफ दैट कंपाउंड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब हम लिख सकते हैं कि ईज ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डिपेंड्स ऑन the magnitude, depends on the magnitude of positive charge over the कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, ये पहली चीज समझ में आई कि रिएक्टिविटी किस चीज पे डिपेंड करेगी? कार्बोनिल कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पे। अब कार्बोनिल कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को हम डिसाइड कैसे करें कि किस पे पॉजिटिव चार्ज कम है या किस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है? लेट्स टेक एग्जांपल। देखो, हम ले लेते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। तो एक आपने ले लिया एल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड ONH, और एक तरफ आप ले लीजिए जनरल कीटोन। मैं कोई स्पेसिफिक नहीं ले रहा हूं, जनरल कीटोन। ये जो R है, यहां पे मैं कंडीशन बता दे रहा हूं कि ये जो R है, दिस R इज द एल्काइल ग्रुप। ये R जो है एल्काइल ग्रुप है, और एल्काइल ग्रुप कौन सा इफेक्ट देता है? प्लस आई इफेक्ट देता है। प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या है? प्लस आई इफेक्ट का मतलब है, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग। मतलब ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, आर और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ बढ़ाएगा। तो इसके पास एक एल्काइल ग्रुप है और इसके पास दो एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप का नेचर है कि वो अपने से इलेक्ट्रॉन्स को दूर भगाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स को दूर भगाएगा तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन आएगा और कहां जाएगा? ठीक है, पहली चीज तो ये हुआ होगा कि पोलर नेचर की होने की वजह से इस पे आया पॉजिटिव चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज, इस पे आया पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो एल्काइल ग्रुप है, इस एल्काइल ग्रुप की वजह से इसका जो मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव चार्ज का ओवर द कार्बन, ये कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि एल्काइल ग्रुप कौन सा इफेक्ट देता है? प्लस आई इफेक्ट देता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर भगा रहा है। तो सामने कौन है? कार्बन, कार्बोनिल कार्बन। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास पहुंच जाएगी? कार्बोनिल कार्बन के पास में। इसका मतलब पहली चीज तो ये समझ में आ गई कि अगर एल्काइल ग्रुप है तो वो प्लस आई इफेक्ट देगा, और प्लस आई इफेक्ट कार्बोनिल कार्बन के पॉजिटिव चार्ज मैग्नीट्यूड को कम कर देगा। ठीक, और अगर मैग्नीट्यूड कम हो गया तो रिएक्टिविटी भी कम हो जाएगी। बोलो कि नहीं, समझ में आएगी नहीं? अब देखो दूसरा कंपेयर करो कि इसके पास एक एल्काइल ग्रुप है तो प्लस आई इफेक्ट कम होगा, किसके पास दो एल्काइल ग्रुप है तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। 2R मतलब इसके पास जो है 2 एल्काइल ग्रुप है और इस वाले के पास 1 एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, तो 1 एल्काइल ग्रुप होने की वजह से क्या होगा? लेस प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट कम होगा। यहां पे क्या होगा?
मोर प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। मोर प्लस आई इफेक्ट होगा तो क्या होगा, लेस मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा किस पे, ओवर द कार्बोनिल कार्बन। और यहां पे क्या होगा, ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज देन कीटोन्स, ठीक है। तो अब बताओ कौन सा मोर रिएक्टिव होगा, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ कीटोन्स। एल्डिहाइड्स जो है वो कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव हो जाएंगे। अब इसको एक लाइन में लिख लेते हैं फटाफट, समझ में आया ना। तो ये पहला फैक्टर कौन सा था, इंडक्टिव इफेक्ट। नोट साथ में बनाते रहें, नहीं तो पॉज करें और पॉज करने के बाद लिख लें, ठीक है। पहली चीज आपको मालूम चली कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन से कंपाउंड में फास्टर होगा, जिसके पास प्लस आई इफेक्ट कम होगा, जिसके पास प्लस कार्बोनिल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि प्लस आई इफेक्ट जो होगा वो क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट विल डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ओवर द कार्बोनिल कार्बन, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी क्या होगा, कम हो जाएगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज कम हो गया तो ओवर द कार्बोनिल कार्बन रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डिक्रीज, ठीक है। मैं कंप्लीटली डिटेल्ड समझाने का प्रयास कर रहा हूं, मेरे पास शॉर्ट नोट्स का कोई अभी सॉल्यूशन नहीं है। मतलब शॉर्ट का मतलब है कि फिर हर चीज में शॉर्ट हो जाना। अगर आपने टाइम इन्वेस्ट नहीं किया तो आपको दिक्कत होगी फिर समझने पे, या हर टाइप के क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट, मैं आभारी रहूंगा आपका। अब देखो दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है, एक तो प्लस आई इफेक्ट, एल्डिहाइड में प्लस आई इफेक्ट कम है, कीटोन्स में प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, दैट्स व्हाई एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ कीटोन। और दूसरा फैक्टर कौन सा हो सकता है, दूसरा फैक्टर हो सकता है स्टीयरिक फैक्टर। स्टीयरिक फैक्टर का मतलब हो गया क्राउडिंग, क्राउडिंग ओवर कौन से कार्बन पे, कार्बोनिल कार्बन पे। जो कार्बोनिल कार्बन है, ये है कार्बोनिल कार्बन, इसके आसपास अगर बड़े बड़े ग्रुप जुड़े हुए हैं, इससे जो ग्रुप जुड़े हुए हैं यहां पे, जैसे ये एल्डिहाइड है, सॉरी कीटोन है, और ये एल्डिहाइड ले लीजिए, ठीक है ना। तो एल्डिहाइड के पास एक एल्काइल ग्रुप है, कीटोन्स के पास दो एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। एल्काइल ग्रुप होने की वजह से ये कार्बोनिल कार्बन को स्टेरिकली हिंडर्ड कर देंगे, मतलब क्राउडिंग कर देंगे, और जिसकी वजह से अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल विल बी डिफिकल्ट इन कीटोन्स एज कंपेयर टू द एल्डिहाइड्स, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि जो एल्डिहाइड्स हैं उसमें ये स्टेरिक फैक्टर कम है देन दैट ऑफ कीटोन्स। लिख लो यहां पे, एल्डिहाइड्स हैव लेस स्टेरिक हिंड्रेंस देन कीटोन, ठीक है। तो इन दोनों फैक्टर से क्या मालूम चल गया, इन दोनों चीजों से ये मालूम चल गया कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ कीटोन्स, या एलिफेटिक एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ एलिफेटिक कीटोन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
फटाफट समराइज करिए। हमने लिखा एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ कीटोन्स ड्यू टू द न्यूक्लियोफिलिक टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो पहला फैक्टर क्या होगा? पहला फैक्टर है कि एल्डिहाइड हैव लेस प्लस आई इफेक्ट, ठीक, देन कीटोन, मतलब हैव मोर मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ओवर कार्बोनिल कार्बन। और दूसरा क्या होगा? एल्डिहाइड हैव लेस स्टेरिक फैक्टर देन कीटोन। Due to these reasons, aldehyde are more reactive than that of ketones towards nucleophilic addition reaction। बहुत ज्यादा समझा दिया, अब आ जाते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स पे। Come to the aromatic aldehyde and ketones। एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स में क्या है? कोई एराइल ग्रुप लग जाएगा। ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है और ये कोई एरोमेटिक कीटोन है, यहाँ पे आर ले लो, ठीक है। ये क्या है? एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड दिस वन इज एरोमेटिक कीटोन। इसमें आर की जगह हम AR भी ले सकते थे, एराइल ग्रुप भी ले सकते थे। तो पहली चीज तो ये आपको पता है कि एलिफेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ एलिफेटिक एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। यहां पे लिख देते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। रीजन पता है आपको? देखो, एलिफेटिक एल्डिहाइड है RC डबल बॉन्ड ONH, या एलिफेटिक कीटोन है RC डबल बॉन्ड ONR। ये एल्डिहाइड है और ये क्या है? कीटोन है। और एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन में एराइल ग्रुप लेना पड़ेगा आपको। एराइल ग्रुप ले लीजिए, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है या ये एरोमेटिक कीटोन है, ठीक है। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन, यहां पे देखो एल्काइल ग्रुप है, ये प्लस आई इफेक्ट दे रहा है। ये कौन सा प्लस आई इफेक्ट दे रहा है? प्लस आई इफेक्ट की होने की वजह से कार्बोनिल कार्बन का जो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा था। जो ये बेंजीन रिंग है, इसका जो एराइल ग्रुप है, एराइल का मतलब C6H5 ग्रुप है, ये कौन सा इफेक्ट देता है? ये प्लस आर इफेक्ट देता है। प्लस आर इफेक्ट मतलब बेंजीन से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे होंगे? टुवर्ड्स दिस कार्बोनिल कार्बन। तो इसमें रेजोनेंस होगा। तो देखो, एक में हम बता देते हैं कैसे होगा। ये इधर गया तो इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन है, पोलर होगा। अब देखो क्या होगा, बेंजीन जो है अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर देगा टुवर्ड्स द कार्बन। अब देखना, यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बचेगा ही नहीं, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। इसके बाद ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। सॉरी, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है? पॉजिटिव चार्ज है बेंजीन रिंग के अंदर। पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे, जो कि नहीं है या कम है। तो ड्यू टू दिस एलिफेटिक एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ कीटोन्स। तो आप पहला रीजन क्या लिख सकते हो कि एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव क्यों है? ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट ऑफ द एराइल ग्रुप। एराइल ग्रुप जो है प्लस आर इफेक्ट देता है, जिससे मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है, ठीक है। और अगर आप क्लास 12th में हो, सिर्फ आप ये प्लस आर और माइनस आर भूल गए, तो आप यहां पे लिख दो मोटा मोटा ड्यू टू
रेजोनेंस। एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स में क्या होता है, रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस जैसे लिख दोगे सब खत्म। जो एग्जामिनर जो आपसे सुनना चाहता है वो उसको मिल जाएगा और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, समझ पाए? तो इसका मतलब हो गया, ये कंफर्म हो गया आपको। अब देखो कुछ एल्डिहाइड और कीटोन्स लेते हैं, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक, उनको कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि यहां से 1 मार्क या 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये थोड़ा सा लंदी टॉपिक है, लंदी चैप्टर है, इसमें समझना बहुत है। समझ पा रहे हैं? तो बेटा टाइम लगेगा। देखो हम ज्यादा शॉर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरा दिल नहीं मानता जब तक हम समझा न लें, जब तक हम अपनी भड़ास न निकाल लें तब तक हम नहीं मानते हैं। और मैं भड़ास निकालूंगा तभी आपकी निकलेगी, अदरवाइज डाउट्स आपके दिमाग में रह जाएंगे। ठीक है, तो फिर बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करते रहिएगा भैया, गर्मी बहुत है, देखो इतनी गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब बेकार है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपने लिया होता C6H5CHO, इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन में बेंजल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। देन C6H5COCH3, ठीक है, इसका नाम क्या है, एसिटोफिनोन, ये एरोमेटिक कीटोन है, ये होगा। और फिर हो जाएगा बेंजोफिनोन, C6H5C डबल बॉन्ड ON C6H5, ये है आपका बेंजोफिनोन। तो अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्टिविटी की बात करें तो बेंजल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, देन एसिटोफिनोन, देन बेंजोफिनोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो सारे ले लेते हैं। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा जिसका नाम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड या मेथनॉल। क्लास 12th में पहुंच गए हो तो बेटा नाम तो सारे पता ही होने चाहिए आपको। उसके बाद कौन रिएक्टिव हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड, एक एल्काइल ग्रुप बढ़ा तो मोर रिएक्टिव। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा कि एल्डिहाइड कोई सा वाला भी हो, एल्डिहाइड कोई सा वाला भी हो, मतलब चाहे 1 कार्बन हो, 2 कार्बन हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, एल्डिहाइड्स आर ऑलवेज मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ कीटोन। और दूसरा चीज ध्यान रखना है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स आर लेस रिएक्टिव, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव देन दैट ऑफ एलिफैटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, तो एसिटल्डिहाइड ले लीजिए। फिर अगर हमने प्रोपेनल लिया होता CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये प्रोपेनल है, दैट विल बी द मोर रिएक्टिव। अब हम कीटोन ले लें, अगर कीटोन का फॉर्मूला एसीटोन CH3C डबल बॉन्ड ON CH3। उसके बाद हम ले सकते हैं एरोमेटिक ले लो, C6H5N CHO बेंजल्डिहाइड। फिर कीटोन ले लो C6H5COCH3, और उसके बाद हो जाएगा बेंजोफिनोन C6H5CON C6H5। दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये ध्यान रखिएगा। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफरेंट एल्डिहाइड एंड कीटोन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? मुझे पूर्ण विश्वास है अगर आपने आंख नाक कान तीनों खुले रखे होंगे तो पक्का से पक्का समझ में आया होगा। अब देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, अरेंज दीज कार्बोनिल कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। आपके पास में एलिफैटिक एल्डिहाइड्स भी एंड कीटोन्स भी हैं और एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स भी हैं। इसको सॉल्व करने से पहले आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, कौन सी, कि एलिफैटिक एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन द एलिफैटिक कीटोन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये पता है। दूसरी चीज आपको पता है कि एलिफैटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर मोर रिएक्टिव देन द एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इसका मतलब हो गया कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स है सबसे कम रिएक्टिव कौन से होंगे, एरोमेटिक कीटोन्स, फिर एलिफैटिक एल्डिहाइड्स, सॉरी एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, उसके बाद एलिफैटिक कीटोन, और सबसे मोर रिएक्टिव कौन से होंगे, एलिफैटिक एल्डिहाइड। तो देखो ये एरोमेटिक कीटोन है, इसको सबसे पहले ले लो, ये लीस्ट रिएक्टिव होगा C6H5CON C6H5। उसके बाद एलिफैटिक एल्डिहाइड है आपके पास में, सॉरी एरोमेटिक एल्डिहाइड, तो वो आ जाएगा
C6H5 एंड CHO। अब देखो कौन आएगा, आउट ऑफ एलिफेटिक कीटोन एंड एरोमेटिक, सॉरी, आउट ऑफ एलिफेटिक कीटोन्स एंड एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन द एलिफेटिक कीटोन। तो आपके पास में दो कीटोन है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, ये ब्यूटेन टूओन, ये लेस रिएक्टिव होगा, CH3 CH2 CO CH3, और उसके बाद आ जाएगा आपका CH3CON CH3, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, ब्यूटेनल, CH3 CH2 CH2 एंड CHO। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफरेंट कार्बोनिल ग्रुप्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इनके एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। कम टू द एग्जांपल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। तो पहला एग्जांपल आ जाते हैं, एडिशन ऑफ HCl। तो जब भी कार्बोनिल कंपाउंड्स की HCl के साथ में रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन होती है। अब ये साइनोहाइड्रिन के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर साइनोहाइड्रिन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ठीक है, तो एक चीज यही इंपॉर्टेंट रह जाती है। अब देखिए कार्बोनिल कंपाउंड है आपके पास में, C डबल बॉन्ड O, ये एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है। ठीक है, और इसकी रिएक्शन करा दो HCN से, हाइड्रोजन साइनाइड। तो H प्लस CN माइनस यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। अब देखो कार्बोनिल ग्रुप में जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गया, तो ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। मैकेनिज्म मैंने आपके बताई थी, पहले ही बता चुका हूं, अब नहीं बताऊंगा। ये जो रिएक्शन होती है ये होती है स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम में, जो पीएच है वो 9 to 10 के बीच में होना चाहिए। पीएच कितना होना चाहिए, 9 से 10 के बीच में। अब देखो पॉजिटिवली चार्ज को नेगेटिव चार्ज से जोड़ दो और नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दो, तो ये जो कंपाउंड बन गया ये क्या बन गया, एक तरफ आ गया OH, दूसरी तरफ आ गया CN, साइनोहाइड्रिन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। ठीक है, मतलब when a carbonyl group is allowed to react with HCl in slightly alkaline medium, formation of cyanohydrin takes place। And just give one example and this will be sufficient for 1 mark question। अब इसके भी फर्दर एग्जांपल्स लेते हैं कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है, ये तो कार्बोनिल ग्रुप लिया हमने जनरल रिएक्शन, है ना। अब एल्डिहाइड ले लीजिए, कीटोन ले लीजिए। तो सपोज आपने ले लिया CH3C double bond ONH, the name of this compound is ethanol, and ethanol is allowed to react with HCN hydrogen cyanide। तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन से बॉन्ड कर जाएगा हाइड्रोजन और कार्बन से बॉन्ड कर जाएगा कार्बन, क्योंकि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा माइनस और प्लस। तो ये क्या बन गया, देखो CH3CH आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे हो गया OH और यहाँ पे हो गया CN। ये एथेनॉल था या एसिटल्डिहाइड था, तो इसका नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब कोई कीटोन ले लेते हैं। तो सपोज आपने लिया CH3C डबल बॉन्ड O एंड CH3, इसका नाम है एसीटोन और IUPAC नाम है प्रोपेन टूओन। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराइए आप HCN के साथ में, तब भी कुछ इसी तरह से बनेगा। हम दोनों ही एलिफेटिक एग्जांपल ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं आपको पता है, क्योंकि एलिफेटिक जो है मोर रिएक्टिव है। ठीक है, ये कैसे हुआ होगा, H प्लस CN माइनस, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ माइनस प्लस, अब प्लस को माइनस से जोड़ दो और माइनस को प्लस से जोड़ दो। ध्यान रखना यहाँ पे HCN ये पोलर कंपाउंड है, हाईली आयोनिक है। ठीक है, पोलर नहीं हाईली आयोनिक है, तो कार्बन से बॉन्ड करेगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा कॉमन नेम एसीटोन साइनोहाइड्रिन। अब ये साइनोहाइड्रिन का एक बेनिफिट और है। एक बेनिफिट क्या है कि जहां पे साइनाइड आ जाता है C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको हम क्या बोलते हैं, साइनाइड, या इसको हम बोलते हैं
नाइट्राइल। अब देखो ये सारी रिएक्शंस कन्वर्जन में यूज होंगे। एल्डिहाइड को कीटोन को किसी साइनोहाइड्रिन में कन्वर्ट करना है तो इजीली हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे नाम होता तो क्या होगा, ये यहाँ पे हो गया 1 2 3, ये नाइट्राइल है, ये ऑल है, तो क्या हो जाएगा CN और OH में CN को प्रेफरेंस देंगे तो ये हो जाएगा प्रोपेन 1 नाइट्राइल 2 मेथाइल 2 हाइड्रो नहीं 2 हाइड्रोक्सी 2 मेथाइल 2 हाइड्रोक्सी 2 मेथाइल प्रोपेन नाइट्राइल या प्रोपेन 1 नाइट्राइल, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। आपसे कहे कि एसीटोन से इसमें बनाइए, एसीटोन को इस कंपाउंड में कन्वर्ट करिए, तो हमें HCN के साथ में सिर्फ रिएक्शन करा देनी है, बस इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। बट ये नाम देख के ऐसा लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है भाई, हमसे ना हो पाएगा, लेकिन हो आपसे ही पाएगा, बस समझने की जरूरत है। हम सिर्फ स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर लें, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, और फिर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, उसके लिए आपके पास में भेजे में दिमाग है, जिसको भेजा दिमाग या दिमाग भेजा कहते हैं। ठीक है, दिमाग भेज दिया है तो कोई बात नहीं है, तो फिर यूज कर लो, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब देखो फिर से आता है यहाँ पे कि जहां पे नाइट्राइल आ गया या साइनाइड आ गया, इसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दें, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्स्ट चैप्टर में बताया था मैंने। इसका अगर हम रिडक्शन कर दें LiAlH4 या किसी के थ्रू, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसकी अगर हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर दें, क्या कर दें, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, मतलब हाइड्रोलिसिस अंडर सम स्पेसिफिक कंडीशंस की कंप्लीटली हाइड्रोलाइज ना होने पाए, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एमाइड में। इसका मतलब जब भी आप एल्डिहाइड और कीटोन्स को एमाइन एसिड और एमाइड में कन्वर्ट करने का पूछा जा रहा हो, तो एक बार हम अपने दिमाग में ये साइनाइड HCN हाइड्रोसाइनिन ला लें। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो ये रिएक्शन हो जाती है एडिशन ऑफ HCN। नेक्स्ट मूव करते हैं, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। कम टू द नेक्स्ट टाइप, कौन सा मैंने बताया, एडिशन ऑफ NaHSO3। NaHSO3 इसका नाम क्या होता है, सोडियम बाई सल्फाइड। सोडियम बाई सल्फाइड के साथ में रिएक्शन करानी, उसी तरह से रिएक्शन होगी जैसे होती आई है। एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, कार्बोनिल ग्रुप ले लीजिए, C डबल बॉन्ड O, इसकी रिएक्शन करा दो Na प्लस HSO3 माइनस। ये सोडियम बाई सल्फाइड है, पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करो, माइनस है प्लस, तो O से कौन जुड़ जाएगा, Na। अब इसको समझते रहिएगा थोड़ा सा, ये हो गया O माइनस और Na प्लस, और यहां पे हो गया SO3H। अब देखो यहां पे क्या है, SO3H में जो SO3 2 माइनस आयन है, SO3H में है आपके पास में SO3 2 माइनस आयन, ये कौन सा है, दिस इज सल्फाइड आयन, एंड सल्फाइड आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ठीक है, सल्फाइड आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि ये जो Na है ये शिफ्ट हो जाएगा SO3 के साथ में, और H चला जाएगा O माइनस के पास में, मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन, और प्रोटॉन कौन सा, H प्लस आयन टेक्स प्लेस। ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन और H प्लस आयन टेक्स प्लेस किसकी वजह से, ड्यू टू द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ SO3 2 माइनस आयन। तो अब क्या बन जाएगा, अब आपके पास में प्रोडक्ट बन गया OH and SO3 Na प्लस, दिस इज एडिशन प्रोडक्ट या एडक्ट, सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, सोडियम बाई सल्फाइड एडिशन
प्रोडक्ट। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो रिएक्शंस हैं ये कैसी होती हैं, दे आर रिवर्सिबल। ये सोडियम बाईसल्फाइड के साथ में जो रिएक्शन होगी वो रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। अब रिवर्सिबल रिएक्शन होने की वजह से जो एल्डिहाइड्स हैं इनका इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स राइट एंड कीटोन्स का जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट। पहले इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं क्या। एग्जांपल लीजिए, सपोज आपने लिया CH3C डबल बॉन्ड ONH, इसका नाम है एथेनल, स्टैंडर्ड नेम या IUPAC नेम। इसकी रिएक्शन करा दीजिए Na प्लस HSO3 माइनस। ठीक है, तो क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुई है, माइनस और प्लस, सारी रिएक्शन सेम तरह से होंगी। यहां हो गया नहीं, यहां पे पहले आएगा ONA, Na प्लस O माइनस NSO3H। अब ये फिर से शिफ्ट होगा इसका इक्विलिब्रियम, तो क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होने की वजह से जो हाइड्रोजन है वो शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइड या एथेनल सोडियम बाईसल्फाइड। यहां पे जो था उसके आगे सोडियम बाईसल्फाइड जोड़ दो, इसको ना, ये कॉमन नेम इसका मिल जाएगा। अब इसी तरह से कीटोन ले लेते हैं, एक एग्जांपल, दो कम से कम एग्जांपल लेना तो बनता है। तो एसीटोन ले लीजिए, CH3C डबल बॉन्ड ON CH3, ये एसीटोन है या इसी को बोलते हैं हम प्रोपेंटून। इसकी रिएक्शन करा दो Na प्लस HSO3 माइनस, क्या बन जाएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुई है, माइनस प्लस, अब जोड़ दो फटाफट, तो ये बन गया CH3 यहाँ पे बन गया O माइनस Na प्लस एंड SO3H। ठीक है, अब प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, यहाँ पे जो H प्लस है, H जो है वो O की जगह चला जाएगा, प्रोटॉन ट्रांसफर। रीजन क्या है, ड्यू टू द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ SO3 2 माइनस आयन। इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो Na प्लस आ जाता है यहाँ पे स्टेबलाइजेशन कराने के लिए। तो अब क्या बन जाएगा, ये देखो CH3 ये हो गया OH और ये हो गया SO3 माइनस एंड Na प्लस। इसका नाम क्या है, इसका नाम देखो, यहाँ पे कीटोन लिया है एसीटोन, तो हो गया एसीटोन सोडियम बाई सल्फाइट। इस तरह से रिएक्शन होती है। ठीक है, अब देखो ये जो रिएक्शन पढ़ रहे थे इसमें जो इक्विलिब्रियम है फॉर एल्डिहाइड्स, इक्विलिब्रियम लाइज राइट। ठीक, मतलब एल्डिहाइड मतलब मोस्ट ऑफ द एल्डिहाइड्स, इक्विलिब्रियम लाइज राइट हैंड साइड, एंड फॉर ketones, for most of the ketones equilibrium lies towards left hand side। ठीक है, दूसरा इसके बारे में देखिए, जो सोडियम बाईसल्फाइड प्रोडक्ट एडिशन प्रोडक्ट है, इट इज क्रिस्टलाइन इन नेचर, क्रिस्टलाइन इन नेचर। और कैसा होता है, सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन है तो सॉलिड होगा। दूसरी चीज इसमें क्या है कि इट डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग विथ, किसके साथ में हीट करने पर, विद मिनरल एसिड। मिनरल एसिड मतलब इनऑर्गेनिक एसिड लाइक HCl H2SO4 etc. मिनरल एसिड टू गिव ओरिजिनल प्रोडक्ट, मतलब आपको एल्डिहाइड और कीटोन्स फिर से मिल जाएगा। और इसी रिएक्शन की वजह से, इस रिएक्शन को, इस प्रॉपर्टी की वजह से, ये जो सोडियम बाईसल्फाइड एडिशन रिएक्शन है इसको हम यूज करते हैं फॉर द प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स।
आप चाहो तो लिख लो पहले यहां पे, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, दिस रिएक्शन is used for the separation and purification of aldehyde and ketone। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल उस तरफ ले लेते हैं। सोडियम बाइसल्फाइड प्रोडक्ट जो एडिशन प्रोडक्ट बन रहा था, सपोज आपने लिया, देखो RC, ये एल्डिहाइड ले लीजिए, यहाँ पे होगा OH और यहाँ पे होगा SO3Na, सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट है। इसकी अगर मिनरल एसिड जैसे डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्शन करा दे, ठीक है, तो क्या निकल जाएगा, आपको एल्डिहाइड तो पहले ही मिल जाएगा जो एल्डिहाइड आपने लिया था, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगा, प्लस H2O मिल जाएगा और प्लस NaCl मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर कीटोन लिया होता, अगर इसकी जगह हम कीटोन लिए होते, सॉरी कीटोन का एडिशन प्रोडक्ट लिया होता OH और ये होता SO3Na, अब कीटोन लिया है तो यहाँ पे R लेना पड़ेगा, थोड़ा सा मिस्टेक कभी कभी हो जाता है बोलते बोलते। ठीक है, इसकी अगर हम डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्शन करा दें, या हम डाइल्यूट NaOH के साथ में भी रिएक्शन करवा सकते हैं। अब NaOH के साथ में रिएक्शन कराओगे तो Na2CO3 SO3 निकलेगा एज अ बाई प्रोडक्ट। तो डाइल्यूट HCl के साथ में कराओगे तो एक तो कीटोन मिल जाएगा आपको, ठीक है, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड मिल गया, प्लस NaCl मिल गया, प्लस H2O मिल गया। डाइल्यूट NaOH के साथ में कराओगे तब भी आपको कीटोन मिलेगा जो आपने लिया था, ठीक है, प्लस आपको मिल जाएगा Na2SO3 सोडियम सल्फाइड मिल जाएगा और प्लस H2O मिलेगा, वाटर मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों जो रिएक्शंस हो रही हैं, ये कौन सी हो रही हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस ऑफ बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, और इसी की वजह से इन रिएक्शंस को, इस रिएक्शन को हम यूज करते हैं फॉर द प्यूरिफिकेशन एंड द सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सोडियम बाइसल्फाइड जो एडिशन प्रोडक्ट बना रहे हो, इसको हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है ना, या एल्डिहाइड और कीटोन्स को सेपरेट कैसे करेंगे, प्यूरिफाई कैसे करेंगे, वहां से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज द एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन। ग्रिग्नार्ड रीजेंट के बारे में कौन बताएगा? ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता है RMgX। इसको स्प्लिट, ये स्प्लिट कैसे होता है मैंने बताया था, R पे माइनस, मैग्नीशियम पे प्लस, X पे फिर माइनस। इस माइनस को हटा दो, X वाले माइनस को, X मतलब हेलोजन, इसके माइनस को हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो मुझे पता है बट लिखेंगे नहीं, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। तो एल्डिहाइड और कीटोन ले लीजिए, C डबल बॉन्ड O, और इसकी रिएक्शन करा दो RMgX के साथ में, R माइनस Mg प्लस, कार्बोनिल ग्रुप का पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ माइनस प्लस, प्लस को माइनस से जोड़ दो, माइनस को प्लस से जोड़ दो, तो ये बन जाएगा OMgX और यहाँ पे बन गया R जुड़ गया। अब इसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस करा दें, रिएक्शन विद वाटर इन एसिडिक मीडियम, तो यहां से देखो क्या होगा, ये टूट जाएगा, ये H और ये OH, क्या बन जाएगा, COH एंड R, ठीक, प्लस एक बाई प्रोडक्ट बना, बाई प्रोडक्ट बना Mg, इससे जुड़ा हुआ है OH और X, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया एल्कोहल में। अब यहां से आपको एक चीज मालूम चल गई कि एल्डिहाइड को अगर एल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ में रिएक्शन करवा सकते हैं। दूसरी चीज आपको मालूम चल गई कि जब ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ में एल्डिहाइड को एल्कोहल में चेंज करना होगा
तो अल्कोहल में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे वो इधर जुड़ जाएंगे, मतलब एल्डिहाइड विद मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर आपको बनाना है, अल्कोहल विद मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फ्रॉम एल्डिहाइड, तो आप इस रिएक्शन को यूज कर सकते हो। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स के। तो जैसे आपने लिया होता है फॉर्मल्डिहाइड, ये मेथनल है या फॉर्मल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन करा दें अगर हम C2H5 MgCl, MgBr ले लेते हैं, ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, इसका नाम है एथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये माइनस ये प्लस ये इधर शिफ्ट हुआ है ना, तो इस पे माइनस और इस पे प्लस। अब कार्बन से कौन जुड़ जाएगा C2H5 और ऑक्सीजन से कौन जुड़ जाएगा MgBr। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा उस तरफ लिखते हैं। देखिए प्रोडक्ट बन गया आपका OMgBr और इससे जुड़ गया आपका C2H5। अब क्या हो जाएगी हाइड्रोलिसिस वाटर से रिएक्शन, एसिडिक मीडियम में तो H+ आयन ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, तो ये जुड़ेगा H, ये मिलेगा इसको OH। तो अब देखो क्या बन गया, आपको मिल गया C2H5 CH2NOH। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज प्रोपेनॉल। अल्कोहल मिल गया, तो एक कार्बन का एल्डिहाइड लिया था आपने और 3 कार्बन का आपको अल्कोहल बनाना था, तो हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ में रिएक्शन करा दें। अगर 2 कार्बन का अल्कोहल बनाना होता तो C2H5 की जगह हम CH3 ले लेते। ठीक है, और एक चीज ध्यान देखो, जो फॉर्मल्डिहाइड है वो प्राइमरी अल्कोहल दे रहा है। ठीक है, अगर आपने एसिटल्डिहाइड लिया होता CH3C डबल बॉन्ड ONH, ये एसिटल्डिहाइड है या एथेनॉल है, इसकी रिएक्शन करा दो सपोज CH3MgBr से, प्रोडक्ट क्या होगा ये आपको लिखना है। और इसी तरह से आप एक कीटोन ले लीजिए CH3C डबल बॉन्ड OCH3, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज प्रोपेनॉल, और इसकी रिएक्शन करा दो आप CH3MgBr से, प्रोडक्ट क्या बनेगा फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दो, तब तक मैं बताता हूं आपको इसके आगे। देखो इसके आगे वो आपको करना है, फटाफट करके बताइए। इसको मैं आगे बताता हूं कि जो फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड की अगर आप रिएक्शन कराते हो ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ में, तो आपको ये प्राइमरी अल्कोहल देगा। देखो प्राइमरी अल्कोहल दिया है। अगर एसिटल एल्डिहाइड या अदर एल्डिहाइड, तो अदर एल्डिहाइड लिख दो। अदर कोई भी आप एल्डिहाइड लेते हो, अदर एल्डिहाइड की अगर हम करा दे रिएक्शन किससे, ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ में, तो ये हमको सेकेंडरी अल्कोहल देगा। क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर हम कोई कीटोन लेते हैं और कीटोन की अगर हम रिएक्शन कराएं किससे, ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ में, तो ये हमें टर्शरी अल्कोहल देगा। ध्यान रखना यहाँ पे पहले ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ में रिएक्शन कराएंगे, उसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस भी होगी, हर जगह हाइड्रोलिसिस है, तब ये रिएक्शन मिलेगी आपको। उसको लिख पाए कि नहीं लिख पाए, देखो मैं लिख के बताता हूँ, फटाफट मैच करिए। इसको इधर शिफ्ट कर दो, माइनस कार्बन पे प्लस CH3 माइनस Mg प्लस, तो ये बन गया CH3CH। अब CH3 से कौन जुड़ गया, कार्बन, और O से कौन जुड़ गया, OMgBr। हाइड्रोलिसिस कर दो एसिडिक मीडियम में, यहां से टूट जाएगा, और देखो क्या बन गया CH3 CH CH3 और OH। सेकेंडरी अल्कोहल मिला प्रोपेन टूऑल, क्या मिलेगा, यू विल गेट प्रोपेन टूऑल। इससे ज्यादा एक्सप्लेनेटरी वीडियोस आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, समझते रहना साथ में। अब देखो ये इसमें क्या होगा, इसमें भी उसी तरह से रिएक्शन होगी, माइनस ये प्लस CH3 माइनस Mg प्लस
CH3 को कार्बन से जोड़ दो, O से Mg जोड़ दो, फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। तो ये बन गया आपका CH3O MgBr, और इधर क्या जुड़ गया आपका CH3। हाइड्रोलिसिस कर दो एसिडिक मीडियम में, हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा, H इसको मिलेगा वाटर का, OH कार्बन को मिल जाएगा। तो देखो ये टर्सरी अल्कोहल बना कि नहीं बना, और वही लिखा है आपने CH3 and OH, दिस इज टर्सरी अल्कोहल 2 methyl propane 2 ऑल। ठीक है, इस तरह से समझ पा रहे हैं आप। अब देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट इस टाइप की रिएक्शन पहुंच जाते हैं, कौन सी, फॉर्मेशन ऑफ एसिटल एंड कीटल या रिएक्शन विद एल्कोहल। रिएक्शन विद एल्कोहल, तो देखो एल्कोहल के साथ में रिएक्शन होगी तो क्या होगा, पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ एसिटल, और अगर कीटोन है तो कीटल टेक्स प्लेस। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एसिटल एंड कीटल टेक्स प्लेस। कैसे होगा देखो, कार्बोनिल ग्रुप ले लो, इसकी रिएक्शन करा दो किसी एल्कोहल के साथ में, एल्कोहल टूटेगा RO माइनस और H प्लस। अब मैंने आपको बताया था कि एल्कोहल जो है वो कैसा है, एल्कोहल कैसा है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, और अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो हमें रिएक्शन करानी पड़ेगी किसमें, एसिडिक मीडियम में। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो ये इधर शिफ्ट हुआ माइनस प्लस, ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा दो, ये H प्लस है, मतलब एसिडिक मीडियम मतलब होता है इसका। अब R से कौन जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा O, जुड़ेगा आके, कार्बन से जुड़ेगा O, और इस O से कौन जुड़ेगा, H, क्योंकि अल्कोहल कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर। ये जो हमने H प्लस आयन एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाने का हमारा जो उद्देश्य था वो क्या था, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन हो जाएगा कार्बोनिल कंपाउंड का, तो क्या होगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो इट विल हेल्प द टू क्रिएट द न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल क्रिएट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो आप देखो ये क्या बन गया, C, ये बन गया आपका OH, और यहां पे हो गया OR, RO माइनस जो था वो जुड़ गया कार्बन से, ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा, और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ गया। इस अभी एक एल्कोहल का मॉलिक्यूल कंबाइन हुआ है, तो इस कंपाउंड को हम बोलेंगे हेमी एसिटल। कब, जब आपने यहां पे लिया होता एल्डिहाइड, अगर आपने यहां पे कोई एल्डिहाइड लिया है तो ये हेमी एसिटल बनाएगा, एसिटल डिहाइड स्पेशली। और उसके बाद एक और मॉलिक्यूल ले लो एल्कोहल का, ठीक है, फिर से एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी, तो क्या होगा देखो, इसका H और यहां से OH, ये OH गया, और यहां से क्या गया, इस एल्कोहल का H गया, और ये H और OH मिलके क्या बना देंगे, H2O बना देंगे, और RO जो है ये फिर से जुड़ गया, तो ये बन गया COR एंड OR, डाई एल्कोक्सी ग्रुप बन गया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एसिटल। ठीक है, तो ये हेमी एसिटल क्या होता है और एसिटल क्या होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि एल्डिहाइड की जब हम रिएक्शन कराते हैं किसी अल्कोहल के साथ में, तो फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, हेमी एसिटल, हेमी मतलब हाफ, और उसके बाद में क्या बनता है, एसिटल। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो एलिफ जो कीटोन्स हैं, कीटोन्स मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ में रिएक्शन नहीं देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आप यहां पे एक पॉइंट मोटा मोटा लिख लो, क्या लिखोगे, कीटोन्स डू नॉट फॉर्म, अब कीटोन है तो कीटल बनाएगा, कीटल और हेमी कीटल, हेमी कीटल पहले लिखो, कीटल बाद में लिखो, हेमी कीटल और कीटल विद किसके साथ में,
विद मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के साथ में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आप डाइहाइड्रिक एल्कोहल ले सकते हो तो साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा, बट मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स, जैसे आपने मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब समझ रहे हो, जिसके पास सिर्फ एक OH ग्रुप हो, ऐसा एल्कोहल जिसके पास सिर्फ एक OH ग्रुप है तो उसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के साथ में कीटोन्स रिएक्शंस नहीं देंगे बट एल्डिहाइड रिएक्शन देंगे। तो एल्डिहाइड का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपने लिया, हम हर बार वही कंपाउंड ले रहे हैं, एथेनॉल या एसिटल्डिहाइड। इट इज अलाउड टू रिएक्ट विद C2H5OH, तो ये O माइनस H प्लस, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ माइनस प्लस, H जुड़ गया इससे और H जुड़ गया इससे, क्या बन गया देखो, ये बन गया आपका CH3CH, यहां पे हो गया OH और ये बन गया OC2H5। ठीक है, ये इंटरमीडिएट पर भी एक ही अल्कोहल मॉलिक्यूल जुड़ा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक ही जुड़ा है तो हाफ, मतलब ये बन गया हेमी एसिटल, एसिटल का आधा हेमी एसिटल। ठीक है, अब हम क्या करें, एक और अल्कोहल का मॉलिक्यूल ले लो, तो C2H5OH, तो यहां से H और ये OH मिलके क्या निकल गया, H2O, और आपके पास बन गया CH3CH, OC2H5 जुड़ गया यहां से, एक OC2H5 जुड़ गया यहां पे। ठीक है, समझ पाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये कॉमन नेम है इसका एसिटल। ठीक है, IUPAC नेम आप लिख दोगे, देखो लॉन्गेस्ट चेन मिल रही कितने कार्बन की, दोनों तरफ दो दो कार्बन की मिल रही है। ठीक है, ईथर्स की IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं, उसके बेसिस पे आप IUPAC नेम लिख के और मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, मैं देखता हूं कि आप कुछ कर पा रहे हैं कि कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल जो है डाइहाइड्रिक एल्कोहल का भी ले लेते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले एल्डिहाइड ले लीजिए, एसिटल्डिहाइड लिया है मैंने, एथेनॉल, या इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन करा दो डाइहाइड्रिक एल्कोहल के साथ में, और डाइहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब है जिसके पास में ऐसा एल्कोहल जिसमें दो OH ग्रुप प्रेजेंट हो, और मैं फिर बोलूंगा एक कार्बन के पास में दो OH नहीं रह सकते, कंपाउंड हाईली अनस्टेबल हो जाता है। ये रिएक्शन हम कराते हैं किसके प्रेजेंस में, PTS एंड रिफ्लक्स। PTS का मतलब क्या है उसको हम लिख लेते हैं, कहीं पे इस तरफ लिख लेते हैं, PTS ये रीजेंट है और इसका मतलब है पैरा टोल्यूइन सल्फोनिक एसिड। PTS स्टैंड्स फॉर पैरा टोल्यूइन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो जब इसकी रिएक्शन कराओगे तो देखो क्या होगा, दो अल्कोहल का दोनों H और कार्बोनिल ग्रुप का O मिलके क्या निकल गया, H2O, और आपके पास में जो कंपाउंड बना वो कुछ इस तरह से बना, जो आप बना ही लोगे। अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में केमिस्ट्री नहीं हो सकती, या तो फिर आपको सिर्फ यही उद्देश्य हो कि हमें सिर्फ पास होना है तो अलग बात है। अगर आपको 95 प्लस मार्क्स लेके आने तो इस तरह से केमिस्ट्री तो पढ़नी पड़ेगी आपको। अगर एनसीईआरटी छोटी सी लग रही है तो उसके बेसिस पे फिर अगर आप पढ़ते रहो तो फिर आप दिक्कत हो जाएगी, समझना, एग्जाम्पल्स आपको लेने पड़ेंगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कीटोन का, और मैंने क्या बताया आपको कि कीटोन जो है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के साथ में रिएक्शन नहीं देता है। मोनोहाइड्रिक जिसके पास एक OH प्रेजेंट है, डाइहाइड्रिक जिसके पास दो OH प्रेजेंट है, बट दो OH डिफरेंट डिफरेंट कार्बन पे होंगे, तो हमें यही एथाइलिन ग्लाइकोल लेना पड़ेगा। ये कंपाउंड है एथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, तो आप एसीटोन ले लीजिए और फिर इसको खत्म करते हैं यहीं पे। ये कीटोन ले लिया आपने और इसकी रिएक्शन करा दो एथाइलिन ग्लाइकोल से। एथाइलिन ग्लाइकोल जो है डाइहाइड्रिक एल्कोहल है, PTS ले लो, रिफ्लक्स दे दो, तो क्या होगा देखो, ये H2O निकल गया और बाकी जो बचा उसको जोड़ के लिख दो CH3, ये साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा O
CH2। ठीक है, तो इस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन्स हेमी एसिटल या हेमी कीटल या कीटल की फॉर्मेशन करते हैं। यहां पे खत्म होता है आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप जो है रिएक्शन का, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वो भी कम से कम 1 आवर लेगा फॉर बेस्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब यहां से इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, मैं पक्का विश्वास करता हूं। लेकिन अगर आप एक बार पढ़ने के बाद दोबारा रिवाइज नहीं करोगे तो ये फिर सुबह वास आउट हो जाएंगे। तो इसको 3-4 दिन तक लगातार कंटिन्यूएशन में पढ़ते रहना है, जब तक कि आपका ये रैंडम एक्सेस मेमोरी परमानेंट मेमोरी में सेव ना हो जाए तब तक। और एक बार और लास्ट में कहूंगा कि सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी फटाफट दबा दीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे फर्स्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे।